बिल्कुल बहुत तगड़ा शॉट लगा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से एकदम से एनटीपीसी ने, क्योंकि ऐसा उम्मीद थी जितने भी अब तक एग्जाम हुए, जो भी 2024 में भर्ती आई, सबका कम से कम 40 दिन 45 दिन पहले बता दिया था, लेकिन एक इतना तगड़ा शॉट दिया है बच्चों को कि 20 दिन पहले ही, एग्जैक्टली आज से सिर्फ 20 दिन एग्जाम होने में, यानी 5 जून से आपका एग्जाम ऑफिशियल एकदम धमाका कर दिया है रेलवे ने। और बच्चे जो बिल्कुल सुस्त बैठे थे एनटीपीसी की डेट कब आएगी, भाई आपको हमेशा हम लोग आगाह करने ही आए हैं कि मेरे भाई 40 दिन पहले ही पता चलेगा, आप अपनी तैयारी में लगे रहो। लेकिन 40 का भी कोई रूल नहीं था, आज रेलवे ने साबित कर दिया कोई रूल नहीं है, हम तो चाहे 10 दिन पहले देंगे या 20 दिन पहले देंगे, ये हमारी मर्जी है। अब उससे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बात यह है कि 20 दिन में अब हो कि 23 जून अगर ये खत्म हो रहा है तो अंडर ग्रेजुएट लेवल भी इसी के नजदीक शुरू होने वाला है, यानी ये 23 के बाद आप ये मान लीजिए कि 24 से 30 जून के बीच ये शुरू हो जाना चाहिए। और चूंकि ये भी 15 दिन ही चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर 24 से 30 के बीच शुरू हुआ तो 15 जुलाई तक इसको भी खत्म कर देंगे। और अगर 15 जुलाई को खत्म हुआ तो ग्रुप डी भी लगभग उसी की लाइन में लगने वाला है। तो आप ये मान सकते हो कि मेरे भाई कि जुलाई में ग्रुप डी भी एग्जाम जरूर शुरू हो जाएगा। जुलाई में इसकी शुरुआत देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि ये तीनों एग्जाम बिल्कुल आगे पीछे चलेंगे और यही लास्ट एग्जाम बच रहा है। 2024 में जितने भी फॉर्म निकले उसमें सबसे लास्ट एग्जाम ग्रुप डी वाला है। ठीक है, हालांकि इसके फॉर्म तो आए थे 2025 में। ठीक है, तो ये भी आप मतलब 15 अगस्त से पहले 100% ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, 100%। आप ऐसा सीधा मान सकते हो। तो दूसरी बात है, अब 20 दिन में कैसे तैयारी हो, मतलब ये जो भी मैं 15 अगस्त के या जुलाई के फैक्ट्स बता रहा हूं उसको तर्क के आधार पर बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं क्योंकि इन सबको रेलवे साथ साथ चलाता है। एनटीपीसी ग्रुप डी को पिछला रिकॉर्ड देखें, कोई भी दिखे। हालांकि बीच में आप कहोगे सर नहीं 2022 में हुआ था ग्रुप डी का 2019 वाली भर्ती में, ऐसा तो नहीं है। तो मेरे भाई वो एग्जाम डेट आप देखो कि वो बार-बार कैंसिलेशन हुआ, उसका कोरोना रही हो या कुछ भी रही हो, वरना जो पहले एग्जाम डेट आई थी वो सब लगातार आई हुई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप डी को अलग रखते हैं, नहीं। देखो एनटीपीसी जो है वो लेवल 2 से लेवल 6 की जॉब है और ग्रुप डी को अलग कर दिया बस वो लेवल 1 की जॉब है, क्योंकि लेवल 1 टू लेवल 6 ये पार्ट उसी का ही है, 1 से लेकर के 6 तक का। बस ये 1 में चूंकि भर्तियां ज्यादा है उसको अलग कर दिया और 2 और 6 को एक साथ कर दिया, उसको एनटीपीसी बोल दिया, इतना ही फर्क है बस। ठीक है, चलो तो मॉक टेस्ट एंड मिनी मॉक टेस्ट इसके बारे में भी बात करूंगा ही। करंट अफेयर्स से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होंगे, तो मेरे भाई करंट अफेयर्स की आपके लिए स्पेशली जो 15-20 दिन बचे हुए हैं इन पे स्पेशल टॉपिक्स को रख करके करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए डेडिकेटेडली चल जाएगी। ठीक है, अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी। एनटीपीसी वाले बच्चे को करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं होना है, और परेशान इसलिए भी है क्योंकि मेरे भाई 40 क्वेश्चन है जीएस में, और अगर 40 है तो करंट अफेयर्स का रोल 5 से लेकर 10-12 क्वेश्चन तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स पे ध्यान देना जरूरी भी है, क्योंकि यही तय करेगा आपका सीबीटी 1 पास होगा या नहीं होगा। अगर बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर करंट अफेयर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि भाई एक बुलेट सीरीज है स्पेशल 10 सेट्स की। बुलेट आप जानते हो कि छोटी सीरीज है, लेकिन ये बुलेट जैसा घाव करेगी आपके एग्जाम में। तो टॉपिक वाइज हमने एक दिन में देखिए आपको टीचर बता के चलेंगे इसमें कि कल हम कौन से टॉपिक्स, एक सीधी सी बात है एक टॉपिक का एक सेट बनना यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब हो सकता है एक सेट में 2 से 3 टॉपिक लिए जाएं, 10 सेट्स कराएंगे। इसके बाद चूंकि गागर में सागर लेकर के आना है, जो मिक्स प्रैक्टिस होगी आपकी हर सब्जेक्ट की। ठीक है, आप गागर में सागर जानते हैं आरडब्ल्यू की सबसे फेमस सीरीज है। तो पहले टॉपिक वाइज आप इस टाइम टेबल पे देख लीजिए कि बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन 10 दिन में ही बांटना है मैम को। साइंस को अलग अलग क्यों करके लेके चल रहे हैं, क्योंकि साइंस का रोल थोड़ा ज्यादा होता है एनटीपीसी में। ठीक है, इन 40 क्वेश्चनों में अगर कोई एक सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो वो साइंस पूछा जाएगा, तो इसलिए साइंस को अलग लेकर के चल रहे हैं हम लोग तीनों सब्जेक्ट्स को। बाकी मैथ्स, और मैथ्स के लिए राहुल तेवतिया सर आप सबको इतना पता है कि भैया उन्होंने अगर अपने हाथ में कमान ली है तो वो एक शानदार ढंग से उसको आप अपने लहजे में कंप्लीट कराएंगे कि भाई एडवांस मैथ्स को कैसे बच्चे मैनेज करें और अर्थमेटिक को कैसे करें। दूसरी बात, ये हर सैटरडे को आपके लिए 8 AM टू 12 PM, देखिए आप चिंता रखिए इनकी, आपके लिए ये 4 घंटे की मैथ्स का सिलेबस सबसे ज्यादा है, और चूंकि एडवांस भी अर्थमेटिक भी है तो 4 घंटे सैटरडे स्पेशल ये क्लास जरूर चलेगी और इससे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीजें, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है वो इसी सैटरडे में लगने वाले हैं। ठीक है, बाकी इनमें वो किन किन टॉपिक्स को कैसे कवर करने हैं वो अपने सेट्स में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बाकी मैंने जैसे लिखा टॉपिक वाइज सीरीज, इसका मतलब ये होगा कि आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि कल का सेट जो बनेगा वो इन टॉपिक्स से बनेगा, ताकि इन 10 दिनों में आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएं। ठीक है, रीजनिंग संदीप चौधरी सर को सब जानते हैं कि वो कैसे टीचर हैं, तो भाई 4 बजे से संदीप चौधरी सर इस क्लास को करा रहे होंगे और इसमें भी रीजनिंग के चैप्टर्स को बांटा जाएगा। ठीक है, और केमिस्ट्री राहुल पालीवाल सर हैं शाम को 6 बजे, तो ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स को बांट लेंगे 10 दिन में। और ये जीके को भी मैम अपने ढंग से ही बांटते हैं, जिन लोगों ने भी इनकी क्लास ले रखी है, इनके प्रैक्टिस सेट्स पहले लिया हो तो वो जानते हैं मैम की क्वालिटी, तो किस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करके चलती है। और ये सेट चूंकि इसमें हमने क्या कर दिया कि साइंस अलग कर दी है, करंट अफेयर्स इसमें अलग करेंगे, तो बाकी जो चीजें बचेंगी वो जीएस के इस सेट में हो रही होंगी। तो ये आप मान लीजिए इसमें 30 क्वेश्चन लेंगी और 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए हो सकता है ये क्लास थोड़ी बड़ी हो, 1.5 घंटे तक भी जाए। ठीक है, एक करंट अफेयर्स इसमें और जोड़ लीजिएगा, वो भी चलने वाली है, और किस टाइम चलेगी वो 8:30 के आसपास, आप उसका समय समझ लीजिए 8:30 करंट अफेयर्स आदर्श सर करा रहे होंगे, उसके स्पेशल टॉपिक्स होने जरूरी है आपके। और फिजिक्स शाम को 9:45 पर धर्मेंद्र सर की 15 तारीख से चलेगी, बाकी सारी क्लासेस 14 मई से, यानी कल से ही स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है भाई, चलो तो मिनी मॉक टेस्ट के बारे में और बता देता हूं थोड़ा कि मिनी मॉक टेस्ट के क्या फायदे हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि इससे आपका रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का चल रहा होगा। फिर साथ में बच्चों एक बात और होती है कि 1.5 घंटे में क्या मेरे को टाइम की कमी पड़ती है सर, मैं फुल मॉक देने बैठता हूं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप अपने आप को ना सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करिए ऐसे में। देखिए जब भी आप मैथ्स को देखें कि यार 30 क्वेश्चन मैथ्स के आपको इतना पता ही है, 30 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के आएंगे इतना भी पता है, और जीएस के 40 क्वेश्चन आएंगे, तो ये कितनी देर का पेपर है, 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं इस पेपर को। तो हम 90 मिनट्स को किस तरह से बांटेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन, चूंकि एडवांस भी अर्थमेटिक भी है, तो मैथ्स को 40 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देने चाहिए। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, इसमें आपको 35 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना चाहिए, तो आपका समय कभी कम नहीं पड़ेगा एग्जाम में। और जीके को 15 मिनट से ज्यादा कभी मत देना। बहुत सारे बच्चों के मन में गलतफहमी होती है कि सर सबसे पहले जीके करेंगे हम पेपर में, मैं कहता हूं कभी मत करो जीके सबसे पहले। क्यों ना करो, क्योंकि आप 40 क्वेश्चन है ये मालूम है, तो बच्चे क्या है कि